गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स, पहला चैप्टर जो है स्टैंडर्ड 8 का, उनके प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर क्या है और उसके दो टाइप्स देखे थे। दोनों टाइप्स क्या थे? पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर। देन पॉजिटिव रैशनल नंबर पहचानने का क्या तरीका था कि अगर दोनों ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम साइन हो जाए तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता था। जबकि अगर दोनों में से किसी एक का भी साइन क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब दोनों अगर ऑपोजिट साइंस के हों, तो उनको हम लोग क्या कहते थे? नेगेटिव रैशनल नंबर कहते थे। तो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इन स्टैंडर्ड 8 में हम लोग तीन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैशनल नंबर की। वो रैशनल नंबर का क्या प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में आता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। तो यहां पे कहा जा रहा है दैट इफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको ध्यान से सुनेंगे। इफ p/q इज ए रैशनल नंबर, अगर p/q कोई रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर एंड m इज एनी इंटीजर, और m अगर कोई इंटीजर हो, देन तो क्या होगा? देन p/q multiply by m and q multiply with m, that is equal to p/q itself। तो दोनों को अगर हम किसी सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दें तो वो कितना रह जाता है? वो p/q ही रह जाता है। तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग। सपोज करते हैं कि कोई रेशनल नंबर है दैट इज -3/4। अगर इसको सेम रेशनल नंबर से, अगर सेम इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई कराया जाए, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 2 एंड दिस इज आल्सो मल्टीप्लाइड विथ 2, मतलब न्यूमरेटर को p को भी और q को भी, दोनों को ही अगर हम लोग क्या कर दें, सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये क्या बन जाता है? दिस बिकम्स -6 एंड दिस बिकम्स 8। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि -6/8 इज इक्वल टू -3/4। ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, दैट इज p/q इज इक्वल टू p into m by q into m। अरे ये बात समझ में? तो अगर सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसी चीज को फिर से ऐसे कर दिया जाता, दैट -3/4 into 3 and multiply by 3, तो हम लोगों को क्या मिलता? हम लोगों को मिल जाता -9/12। ओके, देन दिस इज आल्सो इक्वल टू -3/4। ये भी किसके बराबर होता? -3/4। अब बात है कि इस मेरे बोल देने से तो बराबर नहीं होगा, इसे प्रूफ करके दिखाना होगा। तो अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इससे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, ये -6 है, ये 8 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं हम लोग? कि दोनों का जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, अगर दोनों के बीच में 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन डिवाइजर ना बचे, कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, तो उसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखते हैं, तो 2 के टेबल में भी 6 आता है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। सो 2 3 is 6 and 2 4 is 8, so this becomes -3/4। वही -3/4 आ गया ना, जो हमारा इंटीजर था, जो हमारा रेशनल नंबर था, -3/4 वही वापस आ गया। अगर इसको देखते हैं तो हमारे पास अभी क्या आया? -9/12, और मैं बोल रहा हूं दिस इज इक्वल टू -3/4। तो कैसे? जब इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाएगा, जैसे कि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, देन 3 3 is 9 and 3 4 is 12। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि -3/4 और -3/4 आ गया ये। सो दीज आर ओनली नोन एज। अब जब इस तरह का हम लोग दूसरा इंटीजर्स हम लोग निकाल लेते हैं, सर दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जब हमारे पास नया रेशनल नंबर आता है, तो उन्हीं रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। याद रखेंगे इसको, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, तो क्या बताया गया? जैसे कि एग्जांपल लिया गया था दैट -3/4, अगर इसके हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग? दैट इज मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, पर जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। सो दिस विल बी -6/8, सिमिलरली -3/4 multiply by 4
and this is also multiplied by 4, so we get -12 by 16. इसी तरह से अगर -3/4 multiplied with 5 and this also multiplied with 5, तो हम लोग को क्या मिलता है -15/20. देन हम लोग कह सकते हैं कि -3/4 ये -6/8 -12/16 -15/20 ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. सभी क्या हैं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं. कैसे? कि जब इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाएगा तो उस वक्त ये कितना हो जाएगा? सभी -3/4 के फॉर्म में ही आ जाएंगे. आप देख सकते हैं 2 3 = 6, 2 4 = 8, so -3/4 again. Then 3 4 = 12 and 4 3 = 12 and 4 4 = 16, that is -3/4. Again 5 into -3 and 5 into 4, then again -3/4. तो हर जगह पे कितना आ जा रहा है? वही -3/4 -3/4 -3/4. तो इसलिए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं. ओके, तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखा गया? दैट इफ p/q is any rational number and if it is multiplied with any integer, that is m, then p into m by q into m both are same. ओके, वो उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा. दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ कमिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी. अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में. तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी जस्ट इसी चीज में सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा बदलाव करना है. क्या करना है? दैट इफ सपोज, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी में. ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, इफ p/q इज ए रेशनल नंबर, अगर p/q कोई रेशनल नंबर है एंड m इज एन इंटीजर, और m अगर कोई इंटीजर हो, देन तो क्या होगा? दैट इज p/q इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m एंड q डिवाइडेड बाय m. दोनों से ही अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें, देन ऑल्सो देयर इज नो चेंज, तब भी किसी प्रकार का बदलाव इसमें नहीं आता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं, सपोज करते हैं 32/34. ओके, 32/34, देन दिस इज अ रेशनल नंबर. ये एक रेशनल नंबर है. अगर इन दोनों को ही हम लोग क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें, देन दिस इज बोथ आर इक्वल. ये दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे. जैसे 32 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 16 एंड 34 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17. तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आया? 16/17. अब देखते हैं आके हम लोग, जो हमारा पहले वाला रेशनल नंबर था जो हमें मिला था, वो कितना था? 32/34. तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं था. इसे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाएगा 32/34, देन वी कैन सी कि ये 2 से डिवाइड करने पे 16 और 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 17. देन बोथ आर, दिस इज आल्सो 16/17 एंड दिस इज आल्सो 16/17. तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट इफ p/q इज अ रेशनल नंबर and m is an integer, then p/q is equal to p divided by m and q divided by m. तो इन दोनों प्रॉपर्टी से हम लोगों को क्या पता चला कि किसी भी रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, दोनों को करना है तो किसी प्रकार का फर्क उसमें नहीं पड़ता है ना. तो अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में. व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी? Then coming to third property. This is the last property. ये लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों को पढ़ना. तो अगर कोई रेशनल नंबर, if there is a rational number, suppose there is a rational number a by b, कोई रेशनल नंबर है a by b के फॉर्म में, it is equal to c by d. अगर ये बराबर है किसके? c/d के. तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देन a मल्टीप्लाई विथ d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई विथ c.
इसका मतलब क्या हो सकता है, तो हम लोगों के पास एक रिजल्ट आ सकता है कि a इंटू डी विल बी इक्वल टू b इंटू सी। ओके, तो क्या रिजल्ट क्या बताया गया इफ देयर इज एनी रेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी और वो बराबर है किसके, c बाई डी के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई विद d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई विद c, है ना। तो इसलिए अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 3 by 4 is a rational number, okay, and suppose 12 by 16 is any rational number, and if they are equal, अगर हम ऐसे देते हैं कि वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो अब हम इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं that 3 into 16, 3 multiply with 16 will be always equal to 4 multiply with 12. Then you can see 3 multiply with 16, that is also 48, and 4 multiply with 12, that is also 48. तो इसके लिए क्या जरूरी है कि दोनों तरफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये एक पहचान हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें जज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर सेम आ जाते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो अगर सेम आ जाता है, देन दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इफ देयर इज एनी रेशनल नंबर a by b is equal to c by d, then a multiply with d is equal to b multiply by c. तो a by b और c by d कब बराबर होंगे, जब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा तभी बराबर हो सकता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा तभी बराबर हो सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज a by b is any rational number and c by d is another rational number. If they are equal, then a multiply with d is equal to b multiply with c. तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टी देख लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था कि अगर रेशनल नंबर को जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थर्ड हम लोगों ने देखा कि अगर दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोगों को, दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोगों को पहचानना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बराबर आ रहा है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा तीनों प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।